यूपी की जनता ने अखिलेश यादव को जंगल राज पर मौन रहने की सजा दी और बीजेपी को दिया प्रचंड बहुमत। इस उम्मीद के साथ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरेगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने जनता से 2 महीने के भीतर ऐसी सरकार देने की बात कही जिससे उन्हें सुशासन का एहसास होगा। इसके लिए योगी ने कड़े कदम भी उठाए, लेकिन योगी की अच्छी नीयत और उनके कड़े कदमों के बावजूद उनके दावों और हकीकत में फर्क आ गया। ऐसे में हम आज जनता से कानून व्यवस्था पर जुमलों की घंटी बजाने की गुजारिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। दो महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले होंगे। मैं क्षेत्र सह पदाधिकारियों के साथ बैठने वाला हूं। बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो भी मेरठ में पहुंचे हैं, लेकिन फरियादियों के लिए अलग से कोई समय जो है वो मुकर्रर जिला प्रशासन की तरफ से नहीं गया है और इसी के चलते लगातार जो जिला प्रशासन को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये 4 मेरे घर पर आए, मतलब मार पीट करके इन्होंने गाली गलौज दी, मिट्टी का तेल घेर के मतलब इन लोगों ने आग लगाई मेरे में। मेरे बेटे को उठा के ले गए। पुलिस ने क्या करा? कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादे किए, ये उन्हीं वादों की हकीकत है। सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था पर सिर्फ योगी ने जुमलेबाजी की थी? क्या योगी के दावे टाइम फिर साबित हो रहे हैं? जिस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ की मलिन बस्ती में दलितों से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान दलितों पर कथित अत्याचार को लेकर सहारनपुर जल रहा था। मंगलवार को शबीरपुर गांव में जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारी दलितों ने एक बस और दर्जन भर मोटरसाइकिलों समेत एक पुलिस चौकी को फूंक डाला। दंगाइयों के हौसले सहारनपुर में कितने बुलंद थे और उनके तेवर कितने उग्र थे, इस बात की तस्दीक करती है ये रामनगर बादशाहपुर की पुलिस चौकी। सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौकी का जो तमाम रिकॉर्ड रूम में रखा हुआ रिकॉर्ड था उसको आग के हवाले कर दिया गया। जितनी भी लिखा पढ़त होती है इस चौकी में वो मैनुअली होती है, तो तमाम जो रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर जले हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप यहीं पर देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो आग के हवाले कर दी गई और मोटरसाइकिल अपने आप में बयां करती है कि कितनी बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं वो इस चौकी पर हमला करते हैं।
दरअसल 5 मई को महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकालने को लेकर दलितों और राजपूतों में विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप है कि दबंगों ने इस दौरान दलितों के घर भी जला दिए। इस घटना के विरोध में 9 मई को दलित समाज के लोगों ने शहर के गांधी पार्क में महापंचायत का आयोजन करने का ऐलान किया था, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी तो भीड़ बेकाबू हो गई। सहारनपुर में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए 5 मई को यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने भी यहां का दौरा कर कानून हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन अधिकारियों ने पहुंच के उनके अधिकारियों के पहुंचने के बाद, फोर्स के मौके पर पहुंचने के बाद कोई घटना वहां पर नहीं हुई है। कार्रवाई बहुत प्रॉम्प्ट रही है। यूपी डीजीपी ने भले ही पुलिस को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन सहारनपुर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिससे दलितों पर हमला रोका नहीं जा सका। ये दावा खुद सहारनपुर के एसडीएम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया था। आप भी सुनिए एसडीएम ने कैसे पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। अच्छा, मतलब प्रधान ने ये बात कही थी क्योंकि हमारी मूर्ति मंदिर में नहीं लग पाई, तो इसलिए अब हम भी इनका डीजे नहीं निकलने। तो आपने पुलिस डिपार्टमेंट को इत्तला की? तुरंत एसओ से बात किया, तुरंत एडवांस मेरी कॉल डिटेल में है। एसओ से मैंने कहा तुरंत इस गांव में आओ, शबीरपुर में। सहारनपुर पुलिस की सुस्ती के चलते यहाँ बार बार हिंसा हो रही है। सबसे पहले 20 अप्रैल को बवाल हुआ जब बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने बिना अनुमति शहर के सड़क दुदली इलाके में अंबेडकर शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी लव कुमार के घर और दफ्तर में हंगामा किया। भीड़ की इस करतूत से एसएसपी का परिवार बुरी तरह डर गया था। ये पुलिस किसी काम की नहीं है। सीधी सी बात ये है, इन्होंने हथियार डाल दिए और इन्होंने हाथों में पहन रखी है चूड़ियां। ये जो कप्तान है लव कुमार, ये तो एक नंबर का बकवास आदमी। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने कैसे कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, इसकी तस्वीरें हमने आपको घंटी बजाओ में ही दिखाई थी। यात्रा नहीं निकली, अब जब सहारनपुर जातीय हिंसा में जल रहा है, तब बीजेपी के होनहार सांसद गायब हैं। वहीं योगी पर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी पर हिंदुओं के वोट का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का आरोप लगा है। ऐसे में योगी बहुसंख्यक आबादी के मतभेदों को सुलझाने में नाकामयाब दिख रहे हैं। योगी सरकार की इसी विफलता के बहाने अखिलेश यादव यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बहुमत बड़ा है, विधायक ज्यादा जीते हैं, जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। और जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा बनती है कि सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था था चुनाव में भी। जातियों और धर्म का झगड़ा, मैं समझता हूं पुलिस को जिम्मेदारी से और खासकर सरकार को जिम्मेदारी से इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। विरोधी ही नहीं, अपने भी योगी सरकार को घेरने में लग गए हैं। ये बीजेपी के सांसद उदित राज हैं, जिनका मानना है कि यूपी की पुलिस मनमानी और उत्पीड़न करती है। किसी भी सरकार होगी तो पुलिसिया या तो प्रशासन के में कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते ही हैं जो इस तरह के कृत्य को करते हैं। ऐसे तरह को कृत्य करने के लिए कई बार जब करते हैं तो कई बार आवाज़ लगानी पड़ती है और शासन से भी आवाज़ लगानी पड़ती है और इनको सबक सिखाने के लिए भी आवाज़ लगानी पड़ती है। यूपी पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें हैं ये। अमरोहा में कोर्ट के आदेश पर पुलिस घर खाली करवाने पहुंची थी, लेकिन यहां उसने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। अपनी दादी को बचाने के लिए बच्चा चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा। एक वक्त तो ऐसा आया कि बुजुर्ग रिक्शे के नीचे आने से बाल बाल बची। सवाल यह है कि क्या घर खाली करवाने का कोई और तरीका नहीं था?
बहुत उन्होंने नहीं वो करा, बस मेरे भी हाथ पकड़ कर झंझोड़े मोड़े, कपड़े फाड़न लगे, बदतमीजी दिखाने लगे। इन्हें मैंने बतेरा घा जोड़े ऐसा मत करो। बस जी मुझे भी खचेड़ा खचाड़ी खूब तले से रंधाया, खींची खूब खींच खाँच के मुझे कोई होश नहीं रहा था। वैसे ही हो गई जैसा दम मरने को निकल गई। योगी की पुलिस कैसे काम करती है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। बस्ती में एक छात्र नेता ने सरेआम प्रिंसिपल के सामने विवाद सुलझाने के लिए नोटों की गड्डी उछाल दी। जब नोटों की गड्डी प्रिंसिपल की ओर बढ़ाई जा रही थी, तब वहीं बैठा एक दूसरा छात्र वीडियो बना रहा था। पुलिस को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सरेआम घूस देने वाले के बदले इसका खुलासा करने वाले को सजा देकर अपने काम करने के तरीके का एक और उदाहरण पेश कर दिया। यूपी में पुलिस वालों के साथ साथ भगवा गमछाधारी भी योगी सरकार की बदनामी का सबब बन रहे हैं। मुरादाबाद में हो रहे इस हंगामे में एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता। सत्ताधारी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने कानून का मजाक उड़ाते हुए मारपीट के बाद जी भरकर फायरिंग की। लोगों का कहना है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मुरादाबाद में ये सारा हंगामा हुआ। यूपी में सत्ता के नशे में चूर नेताओं की एक और तस्वीर देखिए। इटावा में आज एक पूर्व विधायक के भाई ने पुलिस को थाने में ही पीट डाला। नशे में धुत समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आशीष यादव के भाई ने पहले जिला अस्पताल में एक्सरे को लेकर डॉक्टरों की पिटाई की और फिर पुलिस स्टेशन में आकर एसएसआई जितेंद्र सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया कि क्या पुलिस का खौफ उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कहकर बड़ी सफाई से सवाल को टाल दिया। मैं अभी उसको दिखवाता हूं, जो भी कानून के खिलाफ कार्य करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। अब भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, इसमें दल जाति धर्म के आधार पर नहीं अपराध के आधार पर कार्रवाई होती है। हम आपको यहाँ याद दिलाते कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में थानों को समाजवादी पार्टी का दफ्तर बताया था और जनता से वादा किया था कि वो यूपी के थानों में नेताओं का दखल बंद कर देंगे। लेकिन तस्वीरें देखकर नहीं लगता कि योगी के आने के बाद भी कोई बदलाव आया है। पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? किसी राजनीतिक दल का कार्यालय पुलिस थाना हो सकता है क्या? ये उत्तर प्रदेश में ऐसी भयंकर बीमारी हो गई है, थानेदार को भी गुना रजिस्टर करने से पहले इलाके के सपा के सूबे को पूछना पड़ता है कि ये शिकायत दर्ज करूं या न करूं। तो सवाल वही है कि क्या मोदी की बातें सिर्फ जुमला थी? क्या वोट लेने के लिए जनता को कानून व्यवस्था के अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया था? क्या इसलिए जनता को यूपी में भाजपा लाने के लिए बोला गया? पांच साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। ठाणे की कहानी के जरिए जजों की कमी से जूझ रही न्यायिक व्यवस्था की पोल खोलती बड़ी रिपोर्ट कल हमने आपको दिखाई थी। हमारे मुद्दे को लेकर देश की जनता भी अब घंटी बजा रही है। देश की आवाज आप भी सुनिए।
देर से मिला इंसाफ न मिलने के बराबर से ज्यादा हमारी न्याय प्रणाली हर गलत करने वाले को और ज्यादा गलत करने का बढ़ावा देती है व पीड़ित को हताश, निराश व बेबसी भरा जीवन जीने को मजबूर करती है। कानून में सुधार हो, बहुत जरूरी है कानून में सुधार हुआ जाए। देश में जजों के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरे, जिससे सबको न्याय मिल सके। एबीपी न्यूज इज गुड न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।